हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों को प्रतिशत पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। कल हमने प्रतिशत का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम प्रतिशत का पार्ट 2 आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को करवाऊंगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए, सवाल नंबर 1 क्या है? किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर 70 रुपये हो जाता है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मान क्या था? देखिए, कल हमने बताया था प्रतिशत से भिन्न में बदलना। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। देखिए, बता रहा है किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर 70 रुपये हो जाता है। देखिए, 4 पे 1 बढ़ गया, ये होता है वृद्धि या कमी। यहाँ पे ये होता है वृद्धि अथवा कमी, ये होता है प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान देखिए, किसी वस्तु पर 25% बढ़कर मतलब 4 पे 1 बढ़कर कितना हो जाता है? 70 रुपये हो जाता है। 4 पे 1 बढ़ के कितना हो गया? 5। 5 का मान कितना दिया गया? 70 रुपये हो जाता है। 4 पे 1 बढ़कर 5 हो जाता है, इनके हिसाब से 70 रुपये हो जाता है। तो उस वस्तु का प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 से काट देंगे इसको, 5 एकड़ 5, यहाँ 2 बचे, 20 हो गए, 5 चौके 20, तो 1 का मान आ गया 14। हमें मान किसका निकालना है? प्रारंभिक मान निकालना है। 4 का मान निकालना है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा? 4 का मान हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। देखिए, 14 चक्कू 56। ये तो हो गया सवाल 1। अब देखिए सवाल दूसरा। देखिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है? किसी वस्तु का प्रारंभिक मान 28 रुपये हो, जिसमें यदि 28 सही 4/7 की वृद्धि हो, तो उस वस्तु का नया मान क्या होगा? किसी वस्तु का मान 28 रुपये हो, जिसमें 28 सही 4/7 की वृद्धि हो जाती है। देखिए, 28 सही 4/7, ये तो सवाल 1 हो गया। सवाल दूसरा देखिए क्या है? 28 सही 4/7 प्रतिशत की वृद्धि। तो 28 सही 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, 28 सही 4/7 का मतलब हो जाएगा 2/7। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 28 किसका होता है? 14 का आधा, 14 का दूना होता है। देखिए, यहाँ पे 14 नहीं 2/7 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/7। देखिए, कैसे होता है? 14 98 और 2 100/7, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे गुणा करेंगे। कल हमने बताया प्रतिशत से अगर संख्या में जाना है तो 100 से भाग देना होता है। देखिए, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/7। 14 से 2/7 प्रतिशत का मतलब होता है 1/7। तो इसका 1/7, ये 14 से 2/7 का कितना है? 2 गुना है। 28 से 4/7, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना 1/7 का 2 गुना कितना हो गया? 2/7। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक मान 28 रुपये था। देखिए, ये प्रारंभिक मान होता है, ये वृद्धि होती है या कमी होती है, वृद्धि या कमी जो दी जाए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 28 से 4/7 की वृद्धि हो, तो हमें वृद्धि निकालनी। देखिए, यहाँ पे क्या है? 28 रुपये दिया गया। वस्तु का प्रारंभिक मान 28 रुपये है। यदि 28 से 4/7 की वृद्धि हो, तो उस वस्तु का नया मान, देखिए नया मान क्या हो जाएगा? 7 पे 2 की वृद्धि हो गई, तो नया मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 का मान में निकालना। देखिए, 7 का मान 28 दिया गया, 7 चौके 28, 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा। देखिए, सवाल नंबर तीसरे में क्या है? किसी वस्तु के मान में 16 सही 2/3 प्रतिशत की कमी की जाए, तो उस वस्तु का नया मान 55 रुपये हो जाता है। तो उस वस्तु का प्रारंभिक मान क्या था? 16 सही 2/3 प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए, तीसरा सवाल क्या बता रहा है? तीसरा सवाल 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6, मतलब 6 पे 1 की कमी की जाए। ये हमने बताया कमी होता है या वृद्धि होता है। ये होता है प्रारंभिक मान। ठीक है, 6 पर 1 की कमी की जाए, 6 पे 1 की कमी की जाए,
तो इन्होंने बताया 16.2/3% की कमी की जाए तो वस्तु का नया मान 55 रुपए हो जाता है। देखिए 6 पे 1 की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का मान इन्होंने कितना दिया है, 55 हो जाता है। जब 6 पे 1 की कमी की जाए 16 सही 2/3% का मतलब 6/1/6, तो 6 पे 1 की कमी की जाए तो 5 का मान कितना इन्होंने बताया 55 रुपए हो जाता है। तो उस वस्तु का प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक मान ये है, प्रारंभिक मान हमें 6 का मान निकालना है। 5 का मान दिया गया 55, 6 का मान कितना हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5, यहाँ हो जाएगा 11 × 66, 6 का मान निकाल लिया हमने। अब देखिए तीसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद अब आगे देखिए सवाल लगाएंगे चौथा सवाल बिगाड़ देते हैं, फिर चौथा सवाल दूसरा लगाते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या है, किसी वस्तु के वास्तविक मान में 14.2/7% की कमी की जाती है। 14.2/7 का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। पता है 14.2/7% की कमी की जाती है, मतलब 7 पे 1 की कमी की जाती है। ये कमी होता है या वृद्धि होता है जो दिया गया है, ये होता है प्रारंभिक मान, ये होता है प्रारंभिक मान। फिर इन्होंने कहा तो उस वस्तु का मान 10 रुपए कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे कमी कितनी की, 1 रुपए की कमी है, 7 पे 1 की कमी है, इन्होंने कितना बताया 10 रुपए की कमी हो जाती है। तो 1 का मान इन्होंने दे दिया है 10, 1 का मान 10। तो वस्तु का प्रारंभिक मान क्या है, वस्तु का प्रारंभिक मान निकालना है, 7 का मान निकालना है। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 10, 7 का मान 70, ये आंसर। अब इसके बाद देखिए अब 2 क्रमिक छूट दी जाए, जब 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कह दिया जाए यदि किसी वस्तु के मान में 20% की कमी की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो उस वस्तु के मान में नेट प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, टोटल कमी कितनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लिया पहले x% की वृद्धि की जाती है, x% की वृद्धि की जाती है, ये वृद्धि का सिंबल ऊपर के लिए, और y% की कमी की जाती है। तो इसके लिए देखिए सूत्र क्या होता है, जब नेट प्रतिशत कमी निकालनी हो हमें, नेट प्रतिशत निकालना हो हमें, प्रतिशत परिवर्तन में निकालना है, नेट प्रतिशत परिवर्तन में निकालना है, कितना इसमें परिवर्तन हुआ है टोटल। तो देखिए इसका सूत्र होता है x + y, पहले वृद्धि के लिए देखिए x% की वृद्धि होती है, फिर y% की वृद्धि होती है, नेट प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा। देखिए पहले क्या हो जाएगा, x + y + xy/100 कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए ये तो अब इस पे एक दो सवाल करते हैं। जैसे कह दिया जाए किसी वस्तु के मान में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उस वस्तु के मान में 10% की वृद्धि और की जाती है, 10% की वृद्धि और की जाती है, तो उस वस्तु में नेट परिवर्तन कितना होगा, नेट प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, नेट प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 5 पे 1 की वृद्धि, 5 पे 1 की वृद्धि का मतलब 5 से 6 हो गई, और 10 पे 1 की वृद्धि मतलब हो गया 10 से 11 हो गया। तो उसमें नेट प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया, 10 पंचे 50, यहाँ 11 छिंगा 66, और देखिए जब भी यहाँ से देखिए कितना वृद्धि हुई है, 16 की वृद्धि हुई, कितने पे 50 पे, तो 16 की वृद्धि हुई है 50 पे इंटू 100, काट देंगे 2, तो 16 दूनी 32% का परिवर्तन हुआ इसमें। अब देखिए इस पे दो एक सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु के मान में यदि 25% और 20% की क्रमिक वृद्धि की जाती है तो उस वस्तु का नया मान क्या होगा यदि उस वस्तु का प्रारंभिक मान 140 रुपये है।
बता रहा है 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की क्रमिक दो वृद्धि। ये 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ये पहले 25% की वृद्धि की जाती है मतलब 4 से 5, फिर 20% की वृद्धि की जाती है 5 से 6। देखिए वृद्धि की जाती है, 1 की वृद्धि की जाती है, इसमें 1 की वृद्धि की जाती है, 5 पे 1 की वृद्धि। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, यहाँ 5 चौका 30। अब देखिए इन्होंने बताया है यदि उस वस्तु का प्रारंभिक मान 140 रुपए दे दिया गया है तो हमें इसका मान निकालना है। नया मान क्या होगा? देखिए 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, 3 का मान 3 सत्ते 21, 210 रुपया। अब देखिए आगे सवाल देखिए, आगे क्या है? किसी वस्तु के मान में पहले 25% की वृद्धि पुनः 12.5% की कमी की जाए, तत्पश्चात उस वस्तु का मान यदि 140 रुपए हो जाता है तो उस वस्तु का प्रारंभिक मान क्या था? देखिए सबसे पहले कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 25% का। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। फिर दोबारा में क्या किया जाता है? 12.5% की वृद्धि की जाती है। देखिए 25% का आधा है तो इसका हो जाएगा 1/8। पहले 4 पे 1 की वृद्धि की जाती है, 4 से 1 की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद 8 पे 1 की वृद्धि की जाती है, 8 से 9 हो गया। देखिए 8 चौके 32 और 5 नम 45। तो इन्होंने क्या दिया है? पहले यदि वस्तु का मान पहले 140 रुपए था तो उस वस्तु का प्रारंभिक मान जिसका 140 दिया गया है, 9 पंचे 45 होता है, यहाँ 140 मान दिया गया है तो वस्तु का प्रारंभिक मान कितना था? देखिए इससे काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, इसका 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया? उस वस्तु का प्रारंभिक मान 128 था। अब इसके बाद क्रमिक छूट पर 2 सवाल और करते हैं। अब इसके बाद क्रमिक छूट पर एक वस्तु का मान पहले 25% घटाया जाए, पुनः उस वस्तु का मान 28 से 4/7% बढ़ाया जाता है, जिससे उस वस्तु के मान में 60 रुपए की कमी हो जाती है, उस वस्तु का प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। पहले 25% घटाया जाता है। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, ये 25% बढ़ाया जाता है। फिर इन्होंने क्या कहा है? 25% घटाया जाता है, 25% घटाया जाता है, पुनः उस वस्तु का मान 28 सही 4/7% बढ़ाया जाता है, 28 सही 4/7% बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मान क्या हो जाएगा? 2/7, मतलब 7 पे 2 बढ़ाए जाते हैं, जिससे 60 रुपए की कमी हो जाती है। प्रारंभिक मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ घटाया जाता है, 4 से 3 हो गया, घटा दिया हमने, फिर इसमें 2 बढ़ाया गया 7 पे, 7 से 9 हो गया। देखिए 7 चौके 28 और 9 तिया 27। देखिए यहाँ कितनी कमी आई? यहाँ 1 की कमी आई। इन्होंने बताया 60 की कमी आई, तो वस्तु का प्रारंभिक मान निकालना है। देखिए 1 का मान 60 है तो 28 का मान क्या होगा? 28 का इसमें गुणा कर देंगे, 0 6 48 8 हाथ लगे 4 6 दूनी 12 12 और 4 16 1680 रुपए आ गया। अब इसके बाद देखिए अब आयत और वर्ग से संबंधित कुछ सवाल। आयत में क्या है? एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? 10% बढ़ाया जाता है, 30% बढ़ाया जाता है आयत की लंबाई को, और चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, 10% घटाया जाता है। तो देखिए 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, और 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। देखिए 10 पे 3 बढ़ाया जाता है, 10 पे। देखिए क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा गया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 2 बार इसका गुणा करना है, लंबाई का पहले एक बार, दोबारा में चौड़ाई का। देखिए लंबाई 10 पे 3 बढ़ाई गई है, 10 पे 3 बढ़ा के कितना हो गया है?
13 और चौड़ाई को क्या किया है 10% घटाया गया है, 10 पे 1 घटाया गया है, 10 पे 1 घटाएंगे तो 10 से कितना हो जाएगा 9। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 दामन 100 और 13 नेमा 117। तो देखिए यहाँ कितने प्रतिशत की कमी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि आई 17/100 गुणे 100। ये 17 वृद्धि है 100 पे इंटू 100, 100 से 2 कट गया, कितना आ गया 17% की वृद्धि आ गई आयत के क्षेत्रफल में। अब आगे एक सवाल देखिए, आयत की लंबाई में 28.4/7% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखिए आयत की लंबाई में कितना पहले दिया गया है, लंबाई में 28.4/7% की 28.4/7% की वृद्धि की जाती है और फिर कमी कितने की जाती है चौड़ाई में 40% की चौड़ाई में कमी की जाती है, चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। दो बार इसको करना है, पहले 28.4/7% का मतलब क्या होता है, देखिए 28.4/7% का मतलब होता है 2/7। 28.4/7% का मतलब होता है 2/7, मतलब 7 पे 2 की वृद्धि है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 से 2 की वृद्धि कर देंगे 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद बताएगा 40% की कमी। 40% का मतलब क्या होता है 4/10, मतलब 10 पे 4 की कमी। तो 10 पे 4 की कमी करेंगे 10 से 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया, यहाँ कितना हो जाएगा 70, यहाँ कितना हो जाएगा 54। अब देखिए यहाँ पे कितने की कमी आई, 70 से 54 में कितना अंतर है 16 का अंतर है। 70 पे 16 का अंतर है इंटू 100, 1 0 से 1 0, इसका इसमें गुणा कर देंगे 160/7 कितने प्रतिशत की